Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Government Boys Higher Secondary School Talpura. Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is about origin and evolution of man. Class 12th Zoology. Origin and evolution of man. Human evolution occurred in Asia and Africa. Earliest human ancestor was Ramphithecus. जो अर्लियर ह्यूमन था इसको रम्फिथिकस बोलते हैं। रम्फिथिकस was ape like primate that lived some 15 billion years back. It is lived on trees, was also ground developed for feeding. यानी ट्रीज के नीचे रहता है, दरख्तों के जंगलों में। एंड जो ग्राउंड की चीज़ जैसे होते हैं, आज हम देखते हैं जंगलों में जो चीज़ पाई जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां, इसी पर वो फीड करता है। इट पोजेसेस हार्ड मोलर्स, जो इसके मोलर्स हैं, दांत हैं, वो हार्ड हैं। एंड स्मॉल कैनिस, छोटे दांत भी हैं। रम्फिथिकस वॉक इरेक्ट, ये थोड़ा इरेक्ट चलते हैं दो टांगों पर। ऑन ग्राउंड it became extinct about 7 million years back. अब ये extinct हुआ, गायब हुआ करीब 7 million years के बैक, ये अब गायब हुआ Rhamphithecus. Then Australopithecus, also called Africa ape man, जो Australopithecus है, also called अफ्रीका एप मैन। तो ये इट इज कॉल्ड अफ्रीका एप मैन सिंस शी अपीयर्ड इन अफ्रीका इन 2.5 मिलियन ईयर्स बैक। जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ये अपीयर्ड हुआ है 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। ही वाज अबाउट 1 मीटर टॉल। 1 मीटर टॉल, ये 1 मीटर लंबा था। विद बाइपेडल लोकोमोशन on ground and with erect posture. His cranial capacity, इसकी जो cranial capacity है, was 500 centimeter. 500 centimeter इसकी cranial capacity है। His canines were small, जो दांतों में इसके जो canines है वो small है। And fingers short, उंगलियां इसकी छोटी हैं। Fingers इसकी short है, fingers short. His forehead was broad, jaws were large. Forehead, इसका जो माथा था वो बड़ा था, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। And brain capacity was about 350 to 450 cubic centimeter. इसका जो ब्रेन का साइज है, ब्रॉड है एंड लार्ज ब्रेन है, फिंगर शॉर्ट है। It was carnivores and lived about billion years. तो ये कार्निवोर है। जैसे हम देखते हैं हर्बीवोर घास खाने वाले या ओमनिवोर, दोनों चीज जो खाते हैं। ये कार्निवोर है, घास भी खाता है और गोश्त भी खाते हैं। ये कार्निवोर से ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद है एवोल्यूशन हुई होमो हैबिलिस, successful man, also called tool maker. Tool maker lived in Africa about, यानी जो ये Homo, also called tool maker, lived in Africa about 2 million years ago. He was 1.5 meter. 1.5 meter ये है, tall है, with erect posture, with fully erect bipedal locomotion. बाइपेडल, टांगों पर, पैरों पर चलते हैं। His cranial capacity was between 650 to 800 centimeters. इसकी cranial capacity जो है, canines. He used tools of chipped stone and lived ground in caves and some social life.
ये जैसे टूल्स, जैसे पत्थर के टूल्स, पत्थर के हथियार इस्तेमाल करता है, और गाड़ों में रहता है, जंगलों में, गुफों में रहता है। इसकी सोशल लाइफ इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में रहते हैं, इन केव्स, जो जंगलों में बड़े बड़े केव होते हैं पहाड़ों पर, वहां पर ही रहते हैं। और ये पत्थर के औजार, जैसे आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा इस इंसान के बारे में, होमो हेबिलस। इसके पहले फिर होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस इवॉल्व्ड फ्रॉम होमो हेबिलस। होमो इरेक्टस इसी में से निकला, होमो हेबिलस में से निकला 1.7 years ago, 1.7 million years ago. Homo habilis is about 1.7 million years ago. He was skillful habilis and made use of fire. अब जो Homo habilis है, ये अब फायर, जो Homo erectus है, सॉरी, Homo habilis पे बाद Homo erectus है, ये अब फायर इस्तेमाल करने लगा। यानी अमुश में नार जालून, तो पता है कि कभी पुराने इंसान नार जालून, यानी जकानी कहीं पर थो, आद्राज चंबर, आते उस खूब पानवान, आते तो नार, अब इसको फायर मैन भी बोलते हैं, यूज ऑफ फायर। He was about 1.5 to 1.8 meters tall with complete erect posture. ये पूरा अब खड़ा हो गया, erect posture इसका हो गया। Brain volume of Homo erectus was 1800 to 13 cent cubic cm whole cube. Shibsun brain user brain chip. He was omnivorous. ये omnivore है, खाली गोश्त खाने वाला है, क्योंकि इनमें साफ मज़, जब उसने फायर दरियाफ्त किया है तब उसको मज़ा आ गया है अब बोन के खाने के लिए, यानी लोगों बुझ मांस खेने। ये बना omnivore by 15,000 years Homo erectus migrated to China. अब ये इसके बाद ये Homo erectus चाइना में माइग्रेट हुआ है, and Europe where he evolved into picking man of Chin and man of Europe. अब इसको picking man of Chin and Europe कहा जाता है, चाइना जब यूरोप ये चला गया। इसके पहले पिथेकेंथ्रोपस, पाइथेकेंथ्रोपस, इसको जावा मैन बोलते हैं। The fossil of Java man was recovered from the Pilestone rock on the bank of Salo River in Java. The man was about 5 feet tall. ये 5 feet tall था, 5 feet ये man tall था। Pithecanthropus. The man was about 5 feet tall and walked erect. It was with forward posturing face and small chin. इसकी chin small थी और posture इसी से था, with forward posture, face, small chin, cranial capacity 900 cc. इसकी cranial capacity जो है, cranial capacity 900 cc. Teeth were large. It was having an ape-like structure, so called jaw ape man. इसको ape-like, जैसे monkey में एक किस्म है ape, इसको फिर jaw ape man बोला जाता है। अब इसके पहले Synthropus peking man. Synthropus peking man. The fossil of this prehistoric man was recovered near Peking in China. अब इसको चाइना में तलाश किया गया है, peking man. Synthropus peking in China. Peking man showed close resemblance with the Java man. ये इसके close resemblance इस peking man की इस Java man के साथ है, Synthro। ये Java man के साथ इसकी जो Homo erectus है, अब इसे Java man के साथ मिलता जुलता है। इसमें क्या है, Java man, but it had large cranial capacity 9 to 12 cc. इसकी 900 to 1200 cc इसकी cranial capacity है। It made tools. अब इसने tools बनाने अख्तियार किए हैं, इसको दिमाग थोड़ा हूर पानस, बने tools, it made tools, stone of killing and cutting the animals. स्टोन के टूल्स उसने बनाए हैं एनिमल्स को काट करने के लिए, गोश्त बनाने के लिए, एंड द फूड एंड डिफेंस, और अपनी डिफेंस के लिए। अब ये होशियार हो गया है, मैं कैसे अपनी डिफेंस करूंगा। और शोड हैबिट ऑफ
cannibalism and used fire for different purposes like hunting, cooking, defense. It was also named a Homo erectus picnicis. Homo erectus picnicis इसको बोलते हैं। सैंथ्रोपकस जो है पेकिंग में जावा मैन, अब इसको होमो इरेक्टस पिक्निसिस, इसने बहुत चीज़ें दरियाफ्त किए हैं। फायर भी अपने डिफेंस के लिए हथियार बनाए, अपने आप को बचाने के लिए, लड़ने के लिए। अब इसके बाद आया होमो नेदरलैंडेंसिस, नेदरलैंथल मैन। इसमें क्या है? द फॉसिल ऑफ नेदरलैंथल मैन वाज रिकवर्ड फ्रॉम नेदरथल वैली इन जर्मनी। ये जर्मनी में पहले देखा गया है, जर्मनी में। द मैन arose nearly 1.5 lakh years ago. 1.5 lakh years ago ये मैन देखा गया है in Germany years ago and became extinct about 25,000 years ago. 25,000 years ago ये फिर extinct हुआ है, खत्म हो गया है, गायब हो गया है। It was 5 feet tall and was prominent brow, rigid, low, sloping forehead, broad nose, इसकी nose broad थी, sloping head था, and cranial capacity was 3050 to 1700, 3050 to 1750 इसकी cranial capacity है cc। They were intelligent and were making excellent tools। ये बहुत intelligent था, इसने tools बनाए हैं, हथियार बनाए हैं, excellent tools। They covered their body with skin of animal। अब इसने अपनी बॉडी को कवर करना स्किन एनिमल, जो स्किन लेदर के साथ उसने अपनी बॉडी को कवर किया है। They had developed communication, social life, culture and religion। अब इसने डेवलप किया है सोशल कल्चर, रिलीजन, सब कुछ इधर इसने डेवलप किया है। पहले अपने आप को कवर किया है, टूल्स बनाए हैं, ये बहुत चालाक निकला है। They usually cover their body with skin of animals। They lived cave and used fire, but they had not developed skill and agriculture of domestication of animals। अब अभी इसने ये नहीं इजाद किया है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, फायर इस्तेमाल करता था, मकान बनाने अभी नहीं इसने सीखे हैं, केव्स ये भी इस्तेमाल करता है। ये होमो जो होमो नेदरलैंथल मैन था। इसके बाद अगर है क्रो-मैग्नन मैन, होमो सेपियंस, जिसको होमो सेपियंस फॉसिल बोलते हैं, होमो सेपियंस फॉसिल्स। द फॉसिल्स ऑफ क्रो-मैग्नन मैन वाज रिकवर्ड बाय मैक जॉर्जर, एक हिस्ट्री लिखने वाला था मैक जॉर्जर, जिसने क्रो-मैग्नन मैन के बारे में उसने लिखा है। इसका नाम है मैक जॉर्जर इन 1868 में उसने लिखा है। फ्रॉम द क्रो-मैग्नन रॉक ऑफ फ्रांस ही लिव्ड नियरली 15,000 years ago, became extinct 10,000 years 15,000 years extinct 10,000 years ago after evolving into modern man। अब 10,000 years ago ये modern man अब वजूद में आ गया modern man। This height ranged about 5 to 6 feet, 5 to 6 feet इसकी height थी। Face with small and broad nose, raised brow, rigid and chin distinct, sickle, large forehead, round with cranial capacity 600 cc इसकी cranial capacity है। They lived with families। अब ये जो क्रो-मैग्नन है ये families के साथ रहने लगा। Families, they lived with families in cave and prepared weapons like bow, arrow। अब उसने कुछ weapons भी बनाए हैं, एरो बनाया है, बो बनाया है, अपने आप को बचाने के लिए या शिकार करने के लिए, गोश्त का शिकार करने के लिए। जैसे ये लेक विद फैमिलीज एंड केव प्रिपेयर्ड वेपन्स, बोज एंड एरोज फ्रॉम स्टोन्स, बोन्स को भी हथियार बनाने लगा। एंड एलिफेंट टस्कस, जो एलिफेंट टस्कस है इसको भी हथियार बनाने लगा ये। दे बरीड देयर डेड, अब ये अपने डेड को बरीड भी करने लगा है, डेड बॉडीज को बरीड करने भी लगा है, दफनाने। दे आल्सो यूज्ड फायर टू कुक food, but they were aware about agriculture and domestication of animals। अब ये थोड़ा अवेयर हुआ है
डोमेस्टिक एनिमल पालने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए आप ये थोड़ा बहुत अवेयर हुआ है। इसके पहले होमोस्पेनिस, लास्ट में आप जो होमोस्पेनिस जिसको आज कॉमन मैन बोलते हैं होमोस्पेनिस, ये लास्ट में अब आया है। टुडेज थिंकिंग मैन, इसको बोलते हैं टुडेज थिंकिंग मैन, जो आज का इंसान है। इट इज सपोज्ड टुडेज मैन इवॉल्व्ड फ्रॉम को-मैग्नन मैन, ये इसी को-मैग्नन मैन से इवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन हुआ है को-मैग्नन मैन से अबाउट 10,000 ईयर्स, जैसे आपने देखा यहाँ 10,000 ईयर्स अगो। It is supposed that today's man evolved from co-magnon man about 10,000 ago in Central Asia. Central Asia से निकला, from where they migrate in the three directions. Westwards, where they change in Central Asia, from where they migrate to the directions of westwards of they change into the present day white race found in Europe, South वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका साउथ वेस्ट एशिया में ये माइग्रेट हुआ है बहुत जगहों पर। फाउंड इन चाइना साउथवर्ड वेयर दे चेंज इनटू द प्रेजेंट डे नेग्रोइड रेस फाउंड इन द इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। द ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ मैन हैज अकर्ड फ्रॉम एप लाइफ, जैसे हम बदर में एप देखते हैं, एंसेंटर्स व्हिच वुड लाइक ड्रोपिथिकस व्हिच इवॉल्वड इन द रेपिथिकस gave rise to the ape man, the evolved porking man, then Neanderthal man, followed by Cro-Magnon, and now today's modern man. जो ये evolution हुआ है, origin of evolution of man हुआ है, आप जैसे चार्ल्स डार्विन ने या कई साइंटिस्ट ने इसके बारे में इस तरह की हिस्ट्री लिखी है। पहले रेम्पेथिकस है, इसके बाद फिर होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है, फिर जावा मैन है, जावा मैन के पहले सिंथ्रोपोपस यानी पैकिंग मैन, इसके बाद फिर होमो नेदरथलेस यानी नेदरथल मैन एंड को-मैग्नन के बाद फिर होमोस्पेनिस, इसकी एवोल्यूशन हुई है। तो आज का जो मैन है होमोस्पेनिस है, हर एक चीज़ डोमेस्टिकेशन भी करता है, एग्रीकल्चर भी, हर एक चीज़ नई साइंटिफिक इजाद भी ये मैन करता है। तो इसी तरह से एवोल्यूशन ऑफ मैन जो हुई है। तो ये इस जो चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ मैन। अब हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में, यहाँ तक हमारे ये जो 2 यूनिट ख़त्म हो गए हैं, अब तीसरा यूनिट हमारा पढ़ना है हेल्थ एंड डिजीज़। बस आज इतना ही, थैंक यू।